बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में 3-4 रोज़ से जो जारी था स्पेल, वो इख्तिताम पजीर हुआ और इस स्पेल के इख्तिताम पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स रिकॉर्ड की गई, ख़ास तौर पे कराची शहर में। आगे की सूरत हाल की बात करते हैं, मुल्क के बाकी इलाकों की भी बात करते हैं। पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहले अगर सूबा सिंध के हवाले से बारिशों की बात की जाए तो सूबा सिंध के साहिली इलाकों में बहुत ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड हुई और ख़ास तौर पे कराची शहर में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई इस स्पेल के दौरान। लास्ट 10 डेज़ के रेन फिगर्स पर नज़र डालें तो हमें साफ़ नज़र आ रहा है कि अरेबियन सी की ईस्टर्न कोस्ट पर जो सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत शदीद बारिशें हुई हैं इस स्पेल के दौरान। और ना सिर्फ कराची बल्कि अरेबियन सी के जो कोस्टल सिटीज़ हैं दूसरे भी, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं इस दौरान। सूबा सिंध के कुछ वस्ती इलाकों में, कुछ जनूबी इलाकों में भी अच्छी बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। आपको याद होगा कि धूप छाँव पे हमने इस स्पेल के बारे में मेंशन किया था कि हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त मौसलाधार बारिशें हों। अगर सूबा सिंध के लिहाज से आगे की सूरत हाल का जायज़ा लें तो सूबा सिंध में फ़िलहाल बारिशें थम गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे अगले 2-3 दिन में बारिशों के स्पेल दोबारा शुरू हो सकते हैं, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के जनूब मशरक़ी और वस्ती इलाकों में। राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास एक लो प्रेशर एरिया मौजूद है। मुल्क में आने वाले मगरबी सिलसिले से इसके इंटरेक्शन के बाद सूबा सिंध में अगले 2-3 दिन में कुछ रेंस शुरू हो सकती हैं और उसके हमारे ओवरऑल मुल्क में क्या असरात हो सकते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम अरेबियन सी के टेम्परेचर्स की बात कर लेते हैं। अरेबियन सी में जैसा कि आपको मालूम है कि हीटिंग हो रही थी और नॉर्थ अरेबियन सी मामूल से ज़्यादा गर्म हो रहा था और वाटर टेम्परेचर्स ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है इस सारे सिलसिले में। और ये मौसलाधार बारिशों में हीटिंग का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जितनी अरेबियन सी में हीटिंग होगी उतना सिस्टम को सपोर्ट मिलेगी। और यही वजह है कि साहिली इलाकों में आपने देखा है कि मानसून की जो बारिशें हैं जो इस सिस्टम से हुई हैं उनके अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बस्ती और दीगर जो एरियाज़ हैं जो कि साहिल से दूर हैं। उन एरियाज़ के मुकाबले में साहिली इलाकों में अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा रही हैं। अगर अब अरेबियन सी की हालिया कंडीशन की बात की जाए तो अभी भी अरेबियन सी के एक बहुत बड़े हिस्से में टेम्परेचर्स मामूल से नॉर्मल हैं, लेकिन अच्छी ख़बर यह है कि नॉर्थ अरेबियन सी में पाकिस्तान के साहिलों के साथ साथ अरेबियन सी के अब टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं और ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये अगले सिस्टम को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं और अगला सिस्टम अगस्त एंड में मुतवक्को है। 27 से या 28 से इसके इफ़ेक्ट्स सूबा सिंध में आना शुरू हो सकते हैं और कराची शहर के आसपास भी गरज चमक के सिलसिले मज़ाफ़ात के पास ख़ास तौर पे 26 से 28 के दरमियान बन सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम का एक्चुअल इफ़ेक्ट 28 से 30 या 31 अगस्त के दरमियान मुतवक्को है। एंड मुमकिन है कि सिस्टम में थोड़ा बहुत डिले शायद आ जाए। ये एक्चुअली नॉर्मल है कि सिस्टम डिले हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा थोड़ा लेट भी आते हैं, तो इस सिस्टम के हवाले से भी ऐसा कुछ होना पॉसिबिलिटी इसकी मौजूद है। अलबत्ता सूबा सिंध में मुख्तलिफ़ इलाकों में इस सिस्टम से बारिशें मुतवक्को हैं। कराची शहर में भी इस दौरान बारिशें मुतवक्को हैं। मुल्क भर के मौसम की बात करें तो जनूबी इलाकों के इस स्पेल के बाद अब 1-2 दिन मौसम कदरे साफ़ रहने के इम्कानात हैं, लेकिन जनूबी इलाकों में ख़ास तौर पे सूबा सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में 23 अगस्त से 25 अगस्त तक थंडरस्टॉर्म बन सकते हैं। ख़ास तौर पे सूबा सिंध के बालाई इलाकों में सक्खल, लाड़काना और दादू, मोरो, इन तमाम एरियाज़ में जो मगरबी सिंध में हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं और ये केड़तर से आने वाले गरज चमक के सिलसिले कराची शहर के बहुत पास तक पहुँच सकते हैं, ख़ास तौर पे 23 से 25 अगस्त के दरमियान। अब देखना ये होगा कि इसमें से कोई सिलसिला क्या कराची शहर तक आ पाता है या नहीं। आइंदा 24 से 36 घंटों में मुल्क के बालाई इलाकों में, शुमाल मगरबी इलाकों में, शुमाली इलाकों में, शुमाल मशरक़ी इलाकों में, सूबा पंजाब के इन तमाम इलाकों में मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं,
مونسون ہوائیں ان علاقوں تک پہنچ سکتی ہیں اور وقفے وقفے سے بارش کے امکانات ہیں، خاص طور پہ لاہور، اسلام آباد، ساتھ ساتھ فیصل آباد میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی اس دوران بارش متوقع ہے۔ سینٹرل پنجاب میں اچھی بارشوں کا امکان ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وسطی بالائی علاقوں میں، پہاڑی سلسلوں میں اچھی بارشوں کا امکان ہے۔ مغربی علاقوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کے بارش ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے بارش کا امکان موجود ہے۔ صوبہ پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں میں، پہاڑی سلسلوں میں، فورٹ مونرو، ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، ساتھ ساتھ صوبہ بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں، ان تمام علاقوں میں اس دوران اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ خضدار، قلات اور پہاڑی علاقوں میں صوبہ بلوچستان کے تھنڈر سٹارمز بن سکتے ہیں، گرج چمک کے سلسلے بن سکتے ہیں، جس کے باعث ادھر بھی بارشیں متوقع ہیں۔ اور یہ وہ سسٹم جس کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ اگست اینڈ میں متوقع ہے۔ کراچی شہر سمیت صوبہ سندھ میں کس نوعیت کی بارشیں ہو سکتی ہیں، یہ اس کے لیے کچھ دن ویٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں مکمل اور کمپلیٹ اپڈیٹ جب تک آ جاتا ہے ماڈلز کا، اس کے بعد ہی کچھ کہنا ممکن ہوگا۔ فی الحال بارشیں ضرور ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اب ذرا پیسفک اوشن کے ٹیمپریچرز کی آپ کو اپڈیٹ دیں۔ پیسفک اوشن کے ٹیمپریچرز اب مسلسل نیچے کی جانب جا رہے ہیں۔ اس بارے میں پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ پیسفک اوشن کے ٹیمپریچرز نیچے کی جانب یعنی بلو نارمل ایکسپیکٹڈ ہیں، اور بائی اینڈ آف سپٹمبر ہم ویک لالینا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ویک لالینا میں داخل ہو جائیں۔ اب تک کے لیے دھوپ چھاؤں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید موسم سے ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔